आप सभी मेरे सत्संग प्रेमियों एवं भजन प्रेमियों, आपका इस भजन में स्वागत किया जाता है। ये कर्मों का लेखा कभी बदला नहीं जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम जरूर पाओगे। अगर तुमने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम का फल कहाँ से मिलेगा। साथियों, कांटा जरूर लगेगा। इसलिए आइए आज एक कहानी के माध्यम से आपको कर्मों का फल समझाने का प्रयास करता हूँ। शायद बात आपके समझ में आ जाए। साथियों, एक बहेलिया हर रोज कबूतरों को पकड़ा करता था और उसे कुछ बेचकर और कुछ भोजन भी करता था। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक महापुरुष तपस्या करते थे और उसका शिष्य बोला, हे प्रभु परमेश्वर, आप कहते हैं कर्मों का फल बदला नहीं जा सकता है। जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। उस महापुरुष ने कहा, बेटा ये सत्य है। तो शिष्य ने पूछा, ये बताइए गुरुदेव, बहेलिया कितनी कबूतरों को मार कर बेच कर खा गया होगा। इसको पाप भरने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ये तो एक जन्म में भर नहीं सकता है, इसे हजारों जन्म लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। तो उसने कहा, बेटा ये एक ही जन्म में सारा पाप भरेगा। तो शिष्य ने कहा, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं। एक ही जन्म में कैसे बदला पूरा हो सकता है। उसने लाखों कबूतरों की जान ली है, इसे लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। तो महाराज ने कहा, नहीं, इसे एक ही जन्म में देना पड़ेगा और एक ही बार में देना होगा। समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ने लगा और समय बीतता गया और बहेलिया मर गया और वो एक गाय के बछड़े के रूप में पैदा हो गया। जैसे जवान अवस्था में आया, अपनी जवानी का मद छाया और किसी को कुछ नहीं समझता था और किसी को दौड़ा दौड़ा कर मारता, किसी के फसल को बर्बाद करता, बहुत लोगों को तंग करता था। जवानी के जोश में सांड जो है मदहोश हो गया था और किसी को कुछ नहीं समझता था, अपने आगे सबको बेकार समझने लगा था। इसलिए एक दिन वो किसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और वो जाकर खाई में गिर गया और वो उसी खाई के पास गिरा पड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ने लगे और शरीर को खाने लगे। कुछ दिन बाद फिर शिष्य ने उसे महापुरुष से पूछा कि आपने बताया नहीं गुरुदेव। तो उसने कहा, बेटा चलो आज तुम्हें उस मछुआरे को दिखाता हूँ। वहीं लेकर पहुँचे गुरुजी। गुरुजी ने देखा कि ये वही बहेलिया है जिसने हजारों कबूतरों की जान ली थी। आज ये वही कीड़े, वही कबूतर हैं जो आज बहेलिए को अपना निवाला बना रहे हैं। ये कीड़े एक ही जन्म में उस बहेलिए से अपना बदला ले रहे हैं। धीरे धीरे सारे शरीर को वो खा गए। इसलिए कर्म का लेख कभी बदला नहीं जा सकता है। हमने किसी के साथ दगा किया है तो वो हमारे साथ भी दगा करेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है साथियों, कमेंट में बताने का कष्ट करें। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन जाना है। इसलिए हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि साथियों, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अनमोल है। साथियों, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसको भोगना ज़रूर पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कुछ कर्मों के लेख हैं जो रख लिए जाते हैं और समय के साथ उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहना पड़ा।
अरे नर कर ले प्रभु का ध्यान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। अरे नर कर ले प्रभु का ध्यान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। एक दिन जान पड़े दुनिया से, एक दिन जान पड़े दुनिया से। अरे नर कर ले प्रभु का ध्यान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। क्यों कहता है मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तू तो करे अभिमान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। एक दिन जान पड़े दुनिया से। अरे नर करे ले प्रभु का ध्यान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। कौड़ी कौड़ी जोड़ी माया, इसी मद में फूला नहीं समाया। कौड़ी कौड़ी जोड़ी माया, इसके मद में फूला नहीं समाया। जाओगे मिट जाए नाम निशान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। अरे कर ले प्रभु का ध्यान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। अरे नर कर ले प्रभु का ध्यान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। सब तोड़ गयो मोह फंदा, क्यों भयो जगत में अंधा। सब तोड़ गयो मोह फंदा, क्यों भयो जगत में अंधा। तेरा भजन से हो कल्याण, एक दिन जान पड़े दुनिया से। अरे कर ले नर प्रभु का ध्यान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। अरे नर कर ले प्रभु का ध्यान, यीशु का ध्यान, परमेश्वर का ध्यान, एक दिन जान पड़े दुनिया से। एक दिन जान पड़े दुनिया से।